नमस्कार। बिना समय बर्बाद किए ये कहना सही होगा कि ये तिगड़ी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ का जाने का समय आ गया है। और जो ये मंत्रियों की टोली मोदी जी ने आसपास इकट्ठा की है उसका भी जाने का समय आ गया है। और ये जो आघात पहुंचाया है 7 सालों में उसकी रिकवरी और रिपेयर का समय आ गया है। ये पोजीशन ऑफ पावर में बैठे लोगों का जाने का समय है। कल तक होता तो बहुत अच्छा था, कल तक देर हो जाएगी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो भक्तों ने उन्हें एक मसीहा की तरह पेश किया था। और जो लोग बात करते थे सेकुलरिज्म की, ह्यूमन राइट्स की और इकोनॉमिक जस्टिस की, उसको ताक पे रख के मोदी जी की पूजा अर्चना में ये लोग लगे हुए थे। याद होगी वो आपको घोषणाएं मोदी जी के पुराने भक्त, नए भक्त और खुद मोदी जी द्वारा कि ना वो खाता है ना खाने देता है। भले वो कुछ अल्पसंख्यकों के ऊपर चढ़ता हुआ जाए, लेकिन आखिरी में अच्छे दिन जरूर आएंगे। जो लोग ह्यूमन राइट्स और पर्यावरण की बात करते थे उनको दरकिनार करके कि भैया ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के बीच का एक रोड़ा है। और सपने क्या दिखाते थे कि ये असली ह्यूमन राइट्स तो तब आपको मिलेंगे जब ये लाखों करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आएंगे। मोदी जी की प्रशंसा में तो कमी ही नहीं सुनी। ये गुजराती दक्षता के आगे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। वो पढ़ा लिखा नहीं है पर चीजों को समझने की अभूतपूर्व क्षमता है। वो खुद तो कम सोता है पर ब्यूरोक्रेट्स की सीट के नीचे आग लगा रखी है। और बाबू लोग जो है वो टाइम पे आजकल पहुंच रहे हैं ऑफिसों में। यहां है वो, उसकी दृष्टि देखो, फोकस देखो और उसको इंटरनेशनल लीडर से देखो कैसे मिलता है, क्या कनेक्ट मारता है भाई, क्या कनेक्ट मारता है। झप्पियां तो देखो ऐसे देता है। और चीन और पाकिस्तान डरते हैं उसके सामने कि ये पहले वाली सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। इन 7 सालों में मोदी जी चमकते दमकते ही नजर आए अपने नाम रूपी सूटों में, अपने रंगीन साफों में। और इनके अब ये फेक परिधान अब सब नीचे धीरे धीरे उतर रहे हैं, जबकि इनकी जो ब्रांड मार्केटिंग है और इमेज मैनेजमेंट है वो एकदम ऊंचाई छू रही है। पर इनके सारे वादे धूल चाटते नजर आ रहे हैं। अब वादों की बात हुई तो बात करें कि राम भक्त है ना, पर राम जी की एक चीज सीख ली होती इन्होंने कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो नहीं उनको समझ में आई। ना मोदी खाता है ना खाने देता है, पर भ्रष्टाचार आज चरम पे है। एक बड़े पैमाने पे संस्थागत झूठ चल रहा है, पूरी चेन है इन झूठों की और इनके भ्रष्टाचारों की। और इन 7 वर्षों में केवल एक सनक है, एक सनक कि सरकार बनानी है, सत्ता सुख भोगना है, सबका साथ नहीं। चाहे इकॉनमी गर्त में जाती रही इनकी हरकतों से, गलती सबसे होती है, वो अपनी गलती मानता है और उस पर काम करता है। पर मोदी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती तो वो कभी मान ही नहीं सकते, दूसरों की सुनने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आप ही देख लो, अब बंगाल केवल जीतने के लिए देश आज सूली पे लटक रहा है, क्या हालत है। अब स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा आई है। 1 साल था हमें तैयारी करने के लिए, लेकिन मोदी जी ने आज भारत देश को घुटनों पे पहुंचा दिया है। इतिहास में बड़ा मन था मोदी जी का जाने का, अब इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा और वो भी काले अक्षरों से। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में अगर ये 2 गलतियां हुई होती तो सरकार गिर गई होती, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन। कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। या फिर चीन का हमारी जमीन पे कब्जा करना और हमारे सैनिकों को मार डालना। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। पर मोदी नहीं गए। क्यों नहीं गए? सारे संगठन इनकी जेब में है, जो इनके चेक एंड बैलेंसेस हैं वो सब खत्म हो गए हैं, सब खत्म कर दिए हैं। अगर मोदी शाह के पास अगर स्टैमिना है तो केवल एक चीज के लिए, देश को अंदर से खोखला करने के लिए। अब इस पे कोई शक नहीं है कि जो मसीहा और उनका जोड़ीदार 2014 में जब सरकार में आए तो उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत को एक निरंकुश हिंदू राष्ट्र बनाने का। और इसको सशक्त किसने किया? इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट ने। और अपनी इंटरनेशनल इमेज खराब ना हो इसके लिए लोकतंत्र का एक मुखौटा पहने रहे और देशवासियों का ध्यान भटकाते रहे। ये वैसे ही है भैया
कि जैसे एक तानाशाह का स्टेडियम हो, उसमें मैच हो तो टीम तो तानाशाह की जीतेगी। और यही मोदी जी ने किया। 2014 के जीतने के बाद डेमोक्रेसी के स्टेडियम को हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया है और उसको डिमोलिश कर रहे हैं। और इनका सहयोग मीडिया हाउस, बड़े बड़े मीडिया हाउस कर रहे हैं, इमेज मैनेजमेंट बना के मोदी जी की, कि उनकी इमेज कभी खराब ना हो। खर्चा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट बढ़िया तान के नींद सो रहा है। उसने तो इंटरवीन ही नहीं किया, सारे एक एक करके इंस्टीट्यूशन डिमोलिश हुए। और जब ये अन्याय हो रहा था तो ये संस्थाओं को भी अप्रोच नहीं कर पाए जिनसे इनको न्याय की उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि उनको धीरे धीरे ये फंगस निगल गया। ये फंगस को पता नहीं था कि एक घातक वायरस आने वाला है। और हम बेचारी जनता इसको सरकार का कर्तव्य मानते थे कि भैया ऑक्सीजन मिलेगी, दवाई मिलेगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो पैंडेमिक आया उसको इन्होंने एक हथियार की तरह अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिए किया, कि लोगों को दबाना, गला घोटना और चुनाव जीतना सरकार गिरा के। याद होगा पिछले साल मध्य प्रदेश में जब ये चुनाव जीते थे। लेकिन भैया कोई और होता तो अपनी गलती सुधारने की बात करता, या गलतियां होती उसमें काम करता। ये केवल अभी भी इमेज मैनेजमेंट में ही लगे रहेंगे। बाकी सब तो ठीक है, ये जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो जहर घोला है उसको निकलने में बहुत समय लगेगा। फ्रेंच में कहावत है कि बुखार अगर उतारना है तो थर्मामीटर को तोड़ लो। यही मोदी और शाह करते चले आ रहे हैं। ये इनके रास्ते में टूटे हुए थर्मामीटरों का पहाड़ लगे हुए हैं। केवल इसी वजह से इनको जाना चाहिए। जय हिंद।